क्वेश्चन मेरे पास दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है। तो आपके पास क्वेश्चन है कि एक बाई एक्स पीस वाइज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी कि एक्सट्रीमल है आपके पास, वो पीस वाइज कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन क्लोज इंटरवल 0,4 पे, और आपके पास फंक्शनल गिवन है जे ऑफ बाई ऑफ एक्स आपके पास इंटीग्रल 0 to 4 बाई डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू बाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर आपसे पूछा हुआ है कि जो हमारे पास 4 ऑप्शन में y इक्वल टू बाई एक्स गिवन है, उनमें से आप किसके अलोंग जो हमारे पास फंक्शनल है वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 to 4 बाई डैश माइनस 1 इंटू बाई डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ये दैट इज हमारे पास क्या मिलने वाला है, 0 to 4 बाई स्क्वायर बाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स ये मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा किस गिवन एक्सट्रीमल के रूल के। तो हमारे पास यहाँ से ये डेफिनेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपके पास जे ऑफ बाई को कैलकुलेट ही करना होगा। तो जो भी आपके पास गिवन फंक्शनल है उनकी वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर दीजिए, जिसके अलोंग वो मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो आपके ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास गिवन है बाई इक्वल टू एक्स बाई 2, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है आपके पास 1/2 बाई डैश आपके पास यहाँ से क्या मिलेगा 1/2। सेकेंड ऑप्शन में जब आप बाई डैश फाइंड करेंगे तो वो मिलेगा आपके पास -1, जब x की वैल्यू आपके पास 0 से लेके 1/2 के बीच में रहेगी, सॉरी 1 के बीच में रहेगी, और आपके पास 1 मिलेगा जब आपके पास x की वैल्यू 1 से लेके 4 के बीच में है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, ये फर्स्ट ऑप्शन का डेरिवेटिव है। थर्ड ऑप्शन का डेरिवेटिव है आपके पास बाई डैश एक्स इक्वल टू आपके पास 2 वेन एवर एक्स लाइंग इन बिटवीन 0 to 2, और आपके पास 2 से जब ग्रेटर एक्स की वैल्यू तो आपके पास डेरिवेटिव है -1। फोर्थ ऑप्शन में आपके पास डेरिवेटिव है 1 एंड -1। तो जब आप इसको यहाँ पुट अप करेंगे तो यहाँ से देखिए 1 पुट करूँगा तो मेरे पास ये डेरिवेटिव 0 रहने वाला है, यानी कि डी ऑप्शन के अलोंग जब आप इसको सॉल्व करेंगे फंक्शनल को और बी ऑप्शन के अलोंग गिवन फंक्शनल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो फंक्शनल है गिवन फंक्शनल की वैल्यू क्या रहने वाली है 0, और ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव है। तो यानी कि जे ऑफ बाई ऑफ एक्स की जो भी रेंज होगी वो 0 से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है मेरे पास, यहाँ से आपके पास क्लियर हो गया, क्योंकि आपके पास बाई आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है, बाई डैश भी आपके पास कंटिन्यूसली और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और ये इंटीग्रल आपके पास पॉजिटिव फंक्शन है, तो इसका जो इंटीग्रल वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि नॉन नेगेटिव। और आपके पास ये जो जे ऑफ बाई एक्स है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है। अब आपके पास जब इसके अलोंग आप वेरीफाई करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या है 1/2, तो इसके अलोंग जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास नॉन जीरो क्वांटिटी मिलने वाली है। सी ऑप्शन में भी बाई डैश एक्स इक्वल टू जब 2 पुट करेंगे तो वो भी आपके पास इस 0 to 2 में क्या देने वाला है नॉन जीरो। तो हमें मिनिमम वैल्यू किस एक्सट्रीमल के अलोंग मिल रही है, बाई एक्स इक्वल टू आपके पास बी ऑप्शन है जो, और डी ऑप्शन में आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बी एंड डी आएगा। तो बेसिकली हमारे पास ये था, ये नॉन नेगेटिव, यानी कि जे ऑफ बाई की जो रेंज है वो नॉन नेगेटिव से आपके पास कहीं से भी स्टार्ट होगी, बट हमें मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा हुआ है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास जो भी बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है उसमें आपको क्या मिलने वाला है 0, तो यानी कि जो भी गिवन फंक्शनल है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी 0, और आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है। तो बाई जो ए ऑप्शन है और बी सी ऑप्शन है आप में, वहाँ आपके पास मिनिमम वैल्यू यानी कि जो ये इंटीग्रल सॉल्व करेंगे आप वो नॉन जीरो रहने वाला है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो आंसर क्या आएगा बी एंड डी, रिमेनिंग आर फॉल्स।